चैप्टर 63। सिया और न सुन सकी। वो राघव को कॉल लगते हुए गेट की ओर भागी। बार बार कॉल करने पर भी उसका कॉल पिक नहीं हो रहा था। तब सिया ने आरव को कॉल किया और उसे राघव के घर चेक करने को कहा कि वो घर पर है या नहीं। पर आरव ने उसे बताया राघव घर पर नहीं है। उस पल सिया को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग बुरी तरह फैट जाएगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के शौर्य को कॉल लगाया और बिना किसी डर के उसने उससे गुस्से में कहा, तुमने मिस्टर शेखावत के साथ क्या किया है? वही शौर्य दूसरी तरफ से हैरान था। ये पहली बार था जब सिया ने उसे इस आवाज में बात की थी। वह फोन पर भी सिया के गुस्से से भरे चेहरे को इमेजिन कर सकता था। वह हमेशा से ही उसे इमोशनल टूटा हुआ देखना चाहता था, लेकिन ये उसका दुर्भाग्य था कि ये उसकी वजह से न होकर राघव की वजह से था। न जाने क्यों वो खुश नहीं था। उसने सिया से अपनी कोल्ड आवाज में कहा, क्या तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? दूसरी तरह सिया गुस्से में आग बबूला थी। उसने कहा, शौर्य, अगर मिस्टर शेखावत को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर सिया नहीं फोन काट दिया। वहीं शौर्य फोन की डायल टोन सुनता रह गया। उसकी आंखों में पहली बार शौक दिखा। वो गुस्से से भर गया। उसने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, सिया, मैंने कितनी बार तुमसे कहा था किसी से इतना लगाव मत रखो कि वो तुम्हारी कमजोरी बन जाए। उसने राघव के साथ कुछ भी करने की प्लानिंग नहीं की थी क्योंकि वह उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया था। वहीं दूसरी ओर सिया अशांत थी। उसने एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन निकाली और हॉस्पिटल पहुंच गई। रिसेप्शन पर जाकर बोली, सिटी हॉल स्ट्रीट एक्सीडेंट विक्टिम्स कहाँ ले जाया गया? इमरजेंसी रूम, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। ये सुनकर सिया इमरजेंसी रूम की ओर दौड़ पड़ी। इमरजेंसी रूम के बाहर उसने जाली हुई लाइट देखी, जिसे देख उसके होंठ कंपनी लगे। उसकी घबराहट से भरी हुई थी। मैं नहीं जानती थी कि राघव को कितनी बुरी तरह चोट लगी थी। मैं खुद को कोर्स नहीं लगी उसे राघव कितने करीब नहीं जाना चाहिए था। वह अच्छी तरह जानती थी कि शौर्य एक पागल है जो दूसरों को परेशान करने में मजा आता है और उनकी किसी भी करीबी को नहीं छोड़ता। उसे सावधान रहना चाहिए था। अगर मैं पहले सॉरी से कांटेक्ट करती तो राघव को इतना नुकसान नहीं होता। ठीक उसी समय सिया के मन में घबराहट का तूफान आ गया। जैसे ही वह ये सब सोच रही थी तभी लाइट बंद हो गई और डॉक्टर बाहर आ गए। डॉक्टर, वो कैसे है? सिया ने घबराते हुए पूछा। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कह पाए एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे आवाज को सुनते ही सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो रखा साइड वाले इमरजेंसी रूम से बाहर निकल रहा है। उसके लेफ्ट हैंड पर पट्टियां बंधी हुई थी। वो आश्चर्य से उसकी वोट देख रहा था। राघव को सही सलामत देखकर सिया को लगा कि उसके अंदर दवा तनाव गायब हो गया है। बोलते समय उसकी आवाज कांप उठी, तुम ठीक हो? भगवान का शुक्र है। शुक्र है राघव ठीक है। उस समय सिया अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाई और रोने लगी। राघव भी इमोशनल होकर जल्दी से उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। धीरे से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, डरो मत, मैं ठीक हूँ। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सिया ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ राघव से लिपटी रही। घर लौटने तक सिया शांत हो गई। मिस्टर शेखावत, आपके हाथ में चोट है, इसलिए आपको शायद किसी को अपना इलाज करवाने के लिए बुलाना चाहिए। ये कहकर वह अपने घर की ओर जाने लगी। तभी राघव ने उसे पीछे से पुकारते हुए कहा, क्या तुम फिर से छिपने जा रही हो? खो गई। उसे जवाब देने का मौका नहीं मिला। तभी राघव ने आगे कहा, तुम कब तक खुद को धोखा देती रहोगी? सिया की आंखों से आंसू बह गए। उसने राघव की ओर देखा और कहा, राघव, मेरे करीब रहना खतरनाक है। तुम्हारा एक्सीडेंट इसका उदाहरण था। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? राशिफल कैसे हंस और कहाँ, क्या यही कारण है कि तुम मुझसे दूर रहती हो? पिछले कुछ दिनों से वह बहुत उदास था। उसे उम्मीद नहीं की थी किसी और से इस तरह रिजेक्ट कर देगी और उससे दूर रहेगी। राघव को ये बात बहुत पसंद आई। पहले तो उसने उसे उकसाया, फिर उसे दूर भाग रही है। वह आज जो हुआ उससे पहले तक कारण नहीं समझ पाया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि सिया को किस तरह अपने पास रखें, पर आज उसे एहसास हुआ कि वह से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही है। अब राघव ने अपना मन पक्का कर लिया था। वो अब सिया को फिर से जाने नहीं देगा। राघव सिया के करीब आ गया। क्या तुम मुझे बस इसलिए रिजेक्ट कर रही हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा? सिया ने उससे नजरें चुरा ली पर कोई जवाब नहीं दिया।
लेकिन उसके एक्शन ने उसे सब कुछ शो कर दिया। राघव का अभी मूड अच्छा था। वो मुस्कुराया। डोंट वरी, ये एक एक्सीडेंट था। नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं था, सिया ने जोर देकर कहा। उसने शौर्य के बहुत से खेल देखे थे। अगर एक्सीडेंट नहीं भी हुआ तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है मुझे डर लगता है, राघव ने अपनी गहरी आवाज में कहा। लेकिन मुझे डर लग रहा है राघव, मुझे डर लग रहा है। ये पहली बार था जब उसने अपना डर एक्सेप्ट किया था, अपने लिए नहीं बल्कि राघव के लिए। राघव के दिल में कुछ हलचल हुई। उसने अपना हाथ उसके होठों के पास ले जाकर धीरे से दबाया। काटो मत, खून बहेगा। सिया पीछे हट गई और बोली, राघव प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। ये कहकर उसने अपार्टमेंट का दरवाजा खुला अंदर खुशी और दरवाजा बंद कर लिया जैसे उसने अपना दिल बंद कर लिया हो। ये देख राघव में आगे बढ़ते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे समझाऊं। जिद्दी लड़की है, आसानी से नहीं मानेगी। राघव बुदबुदाया और अपने अपार्टमेंट की ओर चल दिया। उसके जाने की आवाज सुनकर सिया नहीं धीरे धीरे राहत की सांस ली। सिया, तुम ठीक तो हो? आरव ने उसे परेशान देखते हुए कहा। आरव, जितना हो सके घर के अंदर रहने की कोशिश करना, सिया ने उसके पास आते हुए कहा। अगर कोई भी तुम्हें बाहर चलने के लिए कहे तो मत जाना। ठीक है, सिया ने उसे स्ट्रिक्ट होकर कहा। ठीक है, सिया को परेशान देखकर आरव ने कहा। लेकिन सिया, क्या हुआ है बताओ तो? आरव ने पूछा। सिया ने उसे आरव के एक्सीडेंट के बारे में सब बता दिया। आरव, मुझसे प्रॉमिस करो तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। सिया, क्या ये आदमी वही है जिसने मेरी बहन के साथ? इतना कहते कहते आरव चुप हो गया। इन दिनों आरव बहुत हद तक शांत हो गया था, इसलिए अब उसे उसके इम्पल्सिव होने की फिक्र नहीं थी। उसने उसे शौर्य की पहचान बता दी। उसका नाम शौर्य है, वह महिला जेल वार्डन है। उसने तुम्हारी बहन को चंद पैसों के बदले विहान नाम के बदमाश को सौंप दिया था। आरव की आंखों में एक आग सो जल गई, लेकिन इस समय उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उसने कहा, सिया, उसने ये कैसे किया? क्या किसी को पता नहीं चला? सिया ने न में अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, मैं बहुत चालाक है, पर मुझे लगता है इसमें और लोग भी शामिल हैं, वरना सॉरी इस बात को छुपा कर नहीं रख सकता था। उसने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, आरव, तुम मुझसे प्रॉमिस करो जल्दीबाजी नहीं करोगे, हम इस पर धीरे धीरे सोच समझकर कदम रखेंगे। आरव ने मुठियां कस ली और कहा, मैं जानता हूँ सिया, चिंता मत करो, मैं जल्दबाजी में आकर कोई काम नहीं करूँगा। वो पहले गीतिका को नुकसान पहुँचने वाले हर एक आदमी को ढूंढना चाहता था। विहान एक बिगड़ैल आदमी है। सिया, तुम उसके पास मत जाओ, तुम्हारी जगह में चल जाऊंगा, आरव ने कहा। ये कहते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसे अपनी गुस्सा याद आ गया। फिर भी उसने ये कहा, मैं सिया को उसे खतरे का सामना नहीं करने दे सकता था। नहीं, दिया ने आरव को शांत करने के लिए उसका हाथ थपथपाया। विहान राहुल ओबरॉय जैसा नहीं है, उसे केवल लड़कियां से खेलना पसंद है। इसके अलावा मुझे लगता है कि वह ह्यूमन एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। सिया के खुद के एक्सपेरिमेंट के बारे में विहान को बताने का कारण भी सिया का यही था। अगर इस बहाने उसका शक सही साबित होता है तो विहान के पीछे बहुत से लोग इसमें शामिल होंगे। अब तुम्हारी जरूरत है। तुम मुझे जेल के रिकॉर्ड में उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करके बताओ जो पिछले कुछ सालों में गायब हो गए हैं, क्या मिस्टीरियस तरीके से मर गए हैं। ख्याल रखना कि किसी को पता ना चले, सिया ने उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा। सियानी यह काम आरव को सौंपने के पीछे के कारण ये था कि वो उसको बिजी रखकर उसका ध्यान बांटना और उसकी कंप्यूटर टेक्निक्स को बढ़ावा देना था। अब तुम आराम करो सिया, ये काम मुझ पर छोड़ दो, आरव ने उसे प्रॉमिस किया। वो खुश था कि सिया ने फाइनली उसे हेल्प करने का मौका दिया, बजाय इसके कि वो उसे इससे दूर रखे। वो भी उन लोगों का पता लगाना चाहते हैं। सिया को लगा कि उसने राघव को सारी बातें एक्सप्लेन कर दी है और वो आदमी प्राउड है जिससे अब वो उसके बारे में परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो गलत थी। पीछे हटने की बजाय राघव उसी शाम उसके घर पर आ गया। राघव को बाहर खड़ा देखकर सिया ने दरवाजा न खोलने का सोचा, लेकिन उसका चोटिल हाथ देखकर उसे चिंता हुई, शायद उसे किसी चीज की जरूरत हो सकती है। उसने दरवाजा खुला तो राघव ने पूछा, क्या मैं आज तुम्हारे घर डिनर कर सकता हूँ? ये कहते हुए उसने अपने गायन हाथ की ओर इशारा किया और कहा,
एक्चुअली मेरे हाथ में चोट लगी है और मैं खाना नहीं बना पा रहा हूँ। सिया चुप हो गई, फिर उसके हाथ को देखकर बोली, मैं आपके खाने के लिए कुछ मंगवा देती हूँ। ये कहकर वो अपना फ़ोन चेक करने लगी। तभी राघव ने कहा, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है, वह बहुत ऑयली होता है और मेरी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। सिया और कुछ कहना चाहती थी लेकिन तभी राघव ने कहा, चलो, मैं तुम्हें पहले भी कई बार बाहर खाने पर ले गया हूँ तो मन नहीं कर सकती है ना। सिया उसे देखती रह गई, उसे लगा नहीं था राघव इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, क्योंकि उसने हमेश उसे एक जेंटलमैन बने हुए ही देखा था, लेकिन अब उसने उसके सामने वो दिखावा करना बंद कर दिया था। तभी वहां आरव आ गया। अभी आरव की हालत पहले से काफी बेहतर थी लेकिन वह अभी भी डरता था। उसने जल्दी से उन दोनों को ग्रेट किया और अपने कमरे में चला गया। अब लिविंग रूम में वो दोनों रूम में अकेले रह गए। सिया अनकंफर्टेबल फील करने लगी, इसलिए वो किचन की ओर चली गई। हालांकि उसने उसके खाने की पसंद के बारे में नहीं पूछा था, इसलिए वो उसके लिए कुछ लाइट फूड बनाने लगी। राघव अभी कहाँ चुप बैठने वाला था। गोपी उसके पीछे पीछे किचन में चला आया, पर सिया उससे बात नहीं कर रही थी, इसलिए वो चुपचाप उसे देखने लगी। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर थे। खाना खाने के बाद सिया जैसे ही राघव के जाने की सोचने लगी तभी राघव बोला, मेरे हाथ में चोट लगी है इसलिए मेरा नहाना मुश्किल हो रहा है। राघव ने जैसे ही ये कहा, आरव जो पानी पी रहा था वो उसके मुंह से निकल गया। उसने एक नज़र सिया को देखा और राघव से कहा, मिस्टर शेखावत, अगर आपको प्रॉब्लम न हो तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। अब क्या करेगी सिया जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।